तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। 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 मुझे भीख मिल रही है वजह से, मुझे भीख मिल रही है वजह से मेरा काम चल रहा है। तेरा करम ये तो तेरा करम है, ख्वाजा भी आए तो तेरा करम है। तेरा करम ये तो तेरा करम है, ख्वाजा भी आए तो तेरा करम है। ख्वाजा मोइनुद्दीन कर तो बादराज है, ख्वाजा मोइनुद्दीन कर तो बादराज है। भारत की सरजमीन पे ख्वाजा का राज है, भारत की सरजमीन पे ख्वाजा का राज है। जिसको नवाजा ख्वाजा ने सरफराज है, जिसको नवाजा ख्वाजा ने सरफराज है। बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है। तेरा करम ये तो तेरा करम है, ख्वाजा भी आए तो तेरा करम है। तेरा करम ये तो तेरा करम है, ख्वाजा भी आए तो तेरा करम है। तन मन को मेरे रंग दिए चिश्ती बहार से, तन मन को मेरे रंग दिए चिश्ती बहार से। तन मन को मेरे रंग दिए चिश्ती बहार से, तन मन को मेरे रंग दिए चिश्ती बहार से। शाहों ने भीख पाई है तेरे दियार से। तेरा करम ये तो तेरा करम है, ख्वाजा भी आए तो तेरा करम है। तेरा करम ये तो तेरा करम है, ख्वाजा भी आए तो तेरा करम है। नूरे नबी से दिल को मुनव्वर बना दिया, नूरे नबी से दिल को मुनव्वर बना दिया। कतरे को तूने चाह समुंदर बना दिया। तेरे करम की ख्वाजा में और क्या नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों, रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मैंने अभी आपको पहले वीडियो दिखाई है, ये दोस्तों पीर बाबा हैं दोस्तों। और आज हम आपको इनके चमत्कार बताएंगे कि इनको पहाड़ी वाले बाबा जी बोला जाता है। दोस्तों, बहुत ही पुराने समय से इनकी अपना सेवा चली आ रही है। हमारे जो गुरु भाई हैं वो इनकी साधना कर चुके हैं और बहुत सारे चमत्कार देख चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर। दोस्तों, आज मेरा मोटिव मतलब ये है कि आपको इस वीडियो के अंदर ये बताना कि अगर आप इनकी साधना कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बस अगर आप इनकी साधना कर लेते हो। दोस्तों, इन साधना के अंदर इनकी साधना करने से आपको क्या क्या लाभ होगा दोस्तों, और क्या लाभ नहीं होगा। दोस्तों, लाभ सब होंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो हल ना हो सके। दोस्तों, इनकी जो साधना है दोस्तों, इनकी साधना मात्र 41 दिन की है। और इनकी साधना जो रोज़े होते हैं उनके बाद ही होती है। और इस महीने से लेकर के जून जुलाई तक इनकी साधनाएं होती हैं दोस्तों। और इनकी साधना में आपको माँ काली जी का आशीर्वाद मिल सकता है, भैरव बाबा की आशीर्वाद मिल सकता है, यानी कि बहुत सारी शक्तियाँ आपको मिल सकती हैं अगर आप इन पीर बाबाओं की साधना करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब आप इन पीर बाबा की साधना करोगे तब इनसे आप कोई भी वचन मांग सकते हो, किसी भी देव या देवता की शक्ति आप इनसे मांग सकते हो, बोल सकते हो कि मुझे उनकी शक्ति चाहिए, उनके दर्शन चाहिए, तो आप उनके दर्शन कर सकते हो। ठीक है। और इनकी जो साधना में आपको इतना ज़्यादा लाभ होगा दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि इनकी साधना से आपको जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि अगर किसी के बारे में आपको जानना है, यानी कि आपको मोक्केल मिल जाएगा,
वो मुवक्किल आपको सारी जानकारी दे करेगा, अच्छे बुरे की जो भी आप किसी के बारे में पूछना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आपको सारी की सारी जानकारी ये पीर बाबा दे देंगे। और इनकी साधना के अंदर आपको कोई अंडा मीट वगैरह कुछ नहीं खाना, सात्विक साधना होती है इनकी। और जो इनके 41 दिन में एक दिन इनका व्रत भी रखना होता है, ठीक है। और ये जो पीर हैं ये गौस पाक जी के कुल से पीर हैं, यानी कि ये भी मतलब कादरी घराने से हैं दोस्तों। जिनको पता है उनको पता, जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूँ। और अगर आप ये सोचते हो कि मैं हिंदू हूँ, इनको क्यों मानूँ ये वगैरह, दोस्तों वो एक अलग मैटर हो जाता है। पर हम एक साधक हैं, इसलिए हमको हर साधना करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी शक्ति किस समय काम आ जाए आपको पता नहीं होता, ठीक है। अब जैसे जिन्नात होते हैं, किसी के ऊपर जिन्नात आ जाए तो उनको अप्सरा जिन्नात को नहीं हटा सकती दोस्तों, ठीक है। अब उनके लिए फिर पीर बाबा जी को बोलना पड़ता है, फिर पीर बाबा जी जिन्नातों को हटा देते हैं, भेज देते हैं। और इसी प्रकार से जैसे अपना कोई वीर बुलाकी छोड़ देता है या कलवा पवन जी को छोड़ देता है किसी के ऊपर, तो फिर बाबरी बाबा को बुलाते हैं जो सफ़ीदियों में दाम है उनका, सवल सिंह बाबा जी या केसरमल बाबरी, इनको बोलते हैं। अगर कोई भूत प्रेत है तो माँ पाथरे वाली को बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जो शक्तियाँ होती हैं अलग अलग कार्य के लिए होती हैं। आपको हर शक्ति की साधना करनी चाहिए, क्या पता किस समय किस मोड़ पे आपको कार्य करना पड़ जाए। और जो ये पीर बाबाओं की साधना है इनसे आपको इतना फ़ायदा होगा आप सोच भी नहीं सकते। वो फ़ायदा ये है कि जैसे आप 41 दिन की साधना करोगे तो पीर बाबा आपको दर्शन देंगे, ठीक है। और दूसरा आपको मोइक्किल भी देंगे पीर बाबा। मोइक्किल का मतलब एक, यानी कि उनका जो सेवादार है, एक आपको वो आपकी सेवा के अंदर दे दिया जाएगा। वो किसी को नहीं दिखेगा, बस सिर्फ आपको दिखेगा। सुबह से शाम तक आप जब मर्जी उसको बुला करके कुछ भी पूछ सकते हो। आपके सामने बैठ के इंसान के बारे में अच्छा बुरा कुछ भी पूछ सकते हो। आपको थर्ड आई खुलवाने की, ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप मुवक्किल से कोई भी कार्य ले सकते हो, जैसे कि मौलाना हो गए, बाबा हो गए, वो भी पूछते हैं, वैसे ही आप उनसे पूछ सकते हो। घर में गद्दी लगा सकते हो, गद्दी लगा करके आप कोई भी कार्य करवा सकते हो। और दूसरी बात, पीर बाबाओं के साथ में मशानी शक्तियाँ भी चलती हैं, तो आप मशानी शक्तियों के अंदर भी जा सकते हो, मशानी शक्तियाँ भी आप सीख सकते हो, यानी कि मशानी शक्तियों से भी आप कार्य करवा सकते हो। एक तरफ पीर बाबा की शक्ति, दूसरी तरफ मशान की शक्ति, यानी कि हर आप शक्ति हासिल कर सकते हो अगर आप ये साधनाओं स्टार्ट करें, ठीक है दोस्तों। आज वीरवार है, आज मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वीरवार वाले दिन पीर बाबा जी का दिन होता है। इनमें 9 गज़ा पीर होता है, लखदाता पीर होते हैं, बाबा बुड्ढा शाह जी होते हैं, गोश पाक जी होते हैं। अलग अलग पीर हैं, अलग अलग इनकी साधनाएँ हैं और अलग अलग फ़ायदे हैं, ठीक है। और जैसे हमारे, मैं आपको बात बताता हूँ, हमारा एक भाई था, उन्होंने साधना करी पीर बाबा जी की, शहज़ादा पीर की। तो उन्होंने शहज़ादे पीर जी से भैरव बाबा की साधना मांगी, तो पीर बाबा ने उनको भैरव बाबा जी की साधना बताई और उनको सफल करवाई साधना, मात्र 3 दिन के अंदर। क्योंकि दोस्तों जो ये पीरों की साधना होती है ये बहुत बड़े भगत होते हैं, बहुत बड़े, यानी कि रूहानी शक्ति के मालक होते हैं। इनकी जो तार होती है वो भगवान से ऑटोमेटिकली जुड़ी होती है, ठीक है। हमारा जो काम रुका हुआ होता है ये पूरा करवा देते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति होती है दोस्तों। आप जो सोचते हो वो एक अलग टाइप से सोचते हो, और जो हम सोचते हैं वो हम अलग टाइप से सोचते हैं। हमारा काम होता है कि शक्तियों से कार्य कैसे लिया जाए, शक्तियों को कैसे मनाया जाए, ठीक है। अब कई लोग होते हैं जो माँ काली को ही पूजते हैं, और कई लोग होते हैं माता मसानी को पूजते हैं।
कई लोग होते हैं माँ पाथरे वाली को पूजते हैं, कई लोग होते हैं वो सवर सिंह बावरियों को पूजते हैं जो 5 बावरी हैं, कई लोग होते हैं जो पक्कलवा पवन को पूजते हैं, और कई लोग होते हैं जो सिर्फ ही सिर्फ पीरों को पूजते हैं। तो हम जो सबको पूछते हैं तो इसलिए ही हम आपको हर जानकारी देते हैं, क्योंकि आपके कोई भी जानकारी आपके काम आ सकती है। इसलिए कोई भी शक्ति को आप छोटा या बड़ा मत समझा करो, ठीक है। बस फर्क इतना ये होता है, जैसे और शक्तियाँ होती हैं कलवा पवन बावरियों की, पाथरे वाली माता की, मसाने की, काली माता की, कोई जैसे और शक्तियाँ होती हैं, ये थोड़ा सा दोस्तों उग्र शक्तियाँ होती हैं। अगर आपसे कोई भी साधना के दौरान 41 दिन के अंदर, मात्र आप लगा लो 41 दिन में आप इनकी साधना कर रहे हो, ठीक है, 41 दिन के अंदर आपसे कोई भी गलती होगी, या जानबूझ के या अनजाने के अंदर कोई भी गलती होगी, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप पागल हो सकते हो, आपको दंड मिलेगा, घर में कोई बीमार रह सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। और अगर आप पीरों की साधना करते हो 41 दिन की, पीरों की साधना दोस्तों एक ऐसी साधना होती है, क्योंकि ये बहुत सहनशीलता वाले होते हैं, इतने मतलब आपको मैं बता दूँ इतने शांत होते हैं। आप इनके 41 दिन की साधना कर रहे हो, आपको ये ज़्यादा नहीं डराते। अगर बाय चांस आपसे कोई गलती हो भी जाती है बाय चांस, तो आप इनसे क्षमा मांग करके सच्चे दिल से तो साधना फिर स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। और लास्ट में आपको बस ये है कि नियमों का पालन करना है। अंडा मीट दारू ये कुछ भी नहीं खाना पीना, सात्विक रहना है, अच्छे मन से रहना। ये नहीं है कि अब कोई बोलेगा नहीं जी मैं तो हलाल खा लूँगा, मैं तो झटका खा लूँगा, मैं साधना कर लूँगा या साधना के बाद। नहीं दोस्तों, जो साधना होती है ना उसका मतलब होता है कि किसी भी जानवर को खाना नहीं, कोई भी अंडा शराब नहीं खाना पीना, सात्विक रहना है। यानी कि जो अपने शरीर के अंदर ना, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता कि तुम ये खाते हो तुम वो खाते हो, ठीक है, ये नहीं मैं किसी को बुरा बोलता। मैंने भी खाए होंगे अंडे किसी समय, पर जब आप साधक बन जाते हो ना, कोई भी धर्म से हो या कोई भी कहीं से भी हो, जब आप अंडा मीट खाओगे साधक बन के, तो आपकी जो बॉडी है वो नेगेटिव हो जाएगी। काम फिर भी आपके सारे बनेंगे, पर जो बॉडी है वो नेगेटिव रहेगी, ठीक है। इसलिए साधना के दौरान कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी, और साधना के बाद भी अगर नहीं खाओगे तो भी बढ़िया रहेगा। बस इन चीज़ों का पालन करना है, इसलिए आपकी ये साधना पूर्ण हो जाएगी। कोई भी दिक्कत कोई परेशानी आपकी लाइफ के अंदर कभी नहीं आएगी। और दूसरी बात ये है कि जब आप साधना करने लगोगे तब आपको जो चीज़ का ध्यान रखना है वो ये कि जैसे 41 दिन की साधना है तो आपको जो खजूर है उसका भोग लगाना है, और दूध का भोग लगाना है, और आपको इसके अंदर वस्त्र हैं जो वो वाइट पहनने हैं, बिना सिले हुए धोती लगानी है, और एक घर में कमरे में बैठ जाना है। और कमरा आपको ऐसा चाहिए जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, कोई उसमें लेडीज़ वगैरह ना जाए कमरे के अंदर। और दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि आपके कमरे के अंदर कोई भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और ये 41 दिन की साधना है। वाइट अपने लिबास डालना है, अगर नहीं डाल सकते कोई भी कपड़ा डाल सकते हो, पर इतना ध्यान रखना वो साफ़ सुथरा हो, गंदा ना हो, ठीक है। फिर आपने उसके अंदर 2 अगरबत्ती या फिर 5 अगरबत्तियाँ ले लेनी हैं। 5 अगरबत्ती अपने सामने रख के लगा लेनी है, और एक सरसों के तेल का दिया लगा लेना है। पीर बाबा जी की फ़ोटो रख लेनी है, और उनको चूरमा का भोग लगाना है पहले दिन, ठीक है। चूरमे का भोग पहले दिन लगा करके लबान को, आपको जो गोसा होता है उसको बाहर जला करके थोड़ा लबान को रख करके शाम को 6 बजे के बाद आपको माला जपनी है। मातरी मात्र 11 माला रोज़ जपनी है। और ये आपको पूरा का पूरा 41 दिन करना है, और रोज़ आपको भोग लगाना है चूरमे का बना करके, गुड़ और रोटी को चूर के घी डाल के, ठीक है। आपको पूरी विधि
पूरी विधि मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा, क्योंकि वीडियो के अंदर पूरी विधि नहीं मैं बताता, क्योंकि कई लोग पिछली वीडियो के देख करके घर पे करने लग गए। कईयों ने साधना पूरी भी कर ली, कईयों की हुई नहीं, फिर बाद में वो परेशान होते हैं कि मेरे दिन वेस्ट चले गए, गुरुजी आपने कुछ बताया नहीं, ये वो है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप व्हाट्सएप पे जुड़े, व्हाट्सएप से ही मंत्र लें। अगर नहीं समझ में आ रहा कॉल कर ले, कॉल नहीं समझ में आ रही कमेंट कर लें, उसमें पूरी की पूरी जानकारी ले ले। मैं कोई पैसे नहीं लेता, ना ही कभी आपसे पैसे लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बताता हूँ। या कोई इंसान अगर बता दे कि कोई इंसान बता दे अगर रवि गुरुजी ने आपसे पैसे मांगे हो या लिए हो, हाँ वशीकरण है जो, उसके अंदर पैसे लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर सामान बहुत ज़्यादा लगता है। क्योंकि वशीकरण एक ऐसी शक्ति है, वशीकरण को करने के लिए दिमाग दिल सब कुछ अलग अलग हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग की दही हो जाती है दोस्तों वशीकरण को करने में। तो इसी प्रकार से मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि अगर वशीकरण भी सीखना है तो उसके लिए खर्चा लगता है दोस्तों, ठीक है। और ये पीर बाबा की जो साधना है, इसके अंदर आपका कोई भी ज़्यादा खर्चा नहीं है, घर के अंदर रह करके आप ये साधना कर सकते हो, और मात्र ही मात्र 0 पैसे से आप ये साधना कर सकते हो। और ये जो साधना है ये बिना गुरु के भी हो जाएगी और गुरु के साथ भी हो जाएगी, यानी कि इसमें गुरु की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। बस इसमें ये है कि आपका जो दिल है मन है वो साफ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए आपका दिल या मन खराब हो और आप चले पीरों की साधना करने। तो जो पीर बाबा हैं वो आपका दिल और मन देखते हैं और कुछ नहीं देखते, उनको आपके घर परिवार से कोई लेना देना नहीं है। उनको ये चाहिए कि जो उनका भगत है फ़कीर है वो आप सेवा करने लायक है या नहीं है। क्योंकि जितने भी हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने भी साधना अब तक पीरों की करी है, वो सिर्फ ये बात बोलते हैं कि हमारी जो घर था उसको महल बनाने का काम पीर फ़कीरों ने किया है। क्योंकि दोस्तों देखो, जब पीर फ़कीर आपकी साधना से खुश होंगे ना, तो उनके साथ में बहुत शक्तियाँ चलती हैं, भैरव बाबा जी की, माँ काली जी की। आप पीर बाबा की साधना से, पीरों से आप कोई भी शक्ति ऐसे के दर्शन पा सकते हो। क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा कि जो गोगा जहर वीर जी हैं वो राजस्थान के हैं, वो भी पीर है, उनकी भी साधना होती है। दोस्तों देखो, जो जब आप की थर्ड आई ओपन है अगर किसी की है, तो उसको तो पता होगा कि पीर फकीर कहाँ होते हैं, कहाँ रहते हैं। तो जिनको नहीं पता उनको जानना है तो उनको साधना करनी पड़ेगी। इनसे आप, इनकी साधना से आप बहुत सारे अपने घर के कार्य बनवा सकते हैं। शीश पे सवारी लाना चाहते हो वो भी ला सकते हो, पर अगर आप कोई भी आपको मनोकामना वो पूरी करवाना चाहते हो वो भी पूरी हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है ये जो साधना है ये बहुत ही आसान साधना है, यानी कि इजी साधना है, ये ट्रांसफ़र नहीं होती, इसको साधना को करना ही पड़ता है। जब आप ये साधना कर लोगे तो आपका मन तन एंड बिल्कुल सही हो जाएगा। जो शुरुआती साधना में से यही साधना शुरुआत है, जैसे पीरों की होगी, अप्सराओं की होगी, यक्षिणियों की होगी, इनकी साधना ही शुरुआतियों से की जाती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय पीर फकीरों की। नमस्कार।